माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यूजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 कक्षा 12वीं से जीव विज्ञान बायोलॉजी का एक नया प्रश्न पढ़ेंगे। स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, इसके आर्थिक महत्व लिखिए। ध्यान दें क्वेश्चन को। स्पाइरुलिना क्वेश्चन सुनने में लग रहा होगा क्या है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे आप लोग और इसे जरूर सीखेंगे। स्पाइरुलिना क्या है, इसके आर्थिक महत्व लिखिए। तो देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। इसके पहले जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए, और देखते हैं इस प्रश्न का डिटेल। ठीक है, देखिए यहां पर देख रहे हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है SPIRULINA। स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक शैवाल है। क्या है? शैवाल है। ध्यान देंगे, स्पाइरुलिना एक शैवाल है, अर्थात पानी में पाया जाने वाला पौधा है। पानी में पाया जाने वाला पौधा है। स्पाइरुलिना क्या है? एक शैवाल है जो पानी में पाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन लगभग 70% पाया जाता है। ध्यान दें, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए तो इसकी उपयोगिता स्पाइरुलिना की। स्पाइरुलिना की उपयोगिता कहां से बढ़ गई? क्योंकि इसमें प्रोटीन लगभग 70% पाया जाता है। साथ ही इसमें खनिज, लौह तत्व, विटामिन B12 एवं विटामिन A पाए जाते हैं। ध्यान देंगे, इसमें प्रोटीन के साथ साथ खनिज भी पाए जाते हैं, मिनरल्स, लौह तत्व पाए जाते हैं। मतलब इसको खाने से, यूज करने से ब्लड की कमी पूरी हो सकती है। विटामिन B12 मिलता है, मतलब शरीर में कमजोरी भी दूर हो सकती है। और विटामिन A पाया जाता है, नेत्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक बार फिर से देखना, स्पाइरुलिना एक शैवाल अर्थात पानी में पाया जाने वाला पौधा है। इसमें प्रोटीन लगभग 70% पाया जाता है। साथ ही इसमें खनिज तत्व, लौह तत्व एवं विटामिन B12, विटामिन A पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? स्पाइरुलिना क्या है, इसके आर्थिक महत्व लिखिए। इस साल के एग्जाम के लिए, जीव विज्ञान के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सीखना। ठीक है, अब देखते हैं इसका आर्थिक महत्व। वीडियो में बने रहिए। देखिए स्पाइरुलिना के आर्थिक महत्व यहां पर देखें। कम समय में बड़े पैमाने में प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। इसका उपयोग, मतलब स्पाइरुलिना को अगर पैदा किया जाए तो प्रोटीन की अधिक मात्रा पैदा कर सकते हैं कम समय में। तो कम समय में बड़े पैमाने में प्रोटीन का उत्पादन करना, इसका फर्स्ट उपयोग हो गया, आर्थिक महत्व हो गया। सेकेंड है, इसे कम समय में बड़े पैमाने में उगाया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं? कम समय में बड़े पैमाने में उगाया जा सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, इसे कम लागत में आसानी से उगाया जा सकता है, मतलब इसमें लागत भी कम लगती है। ठीक है, इस तरीके से देखा, कम समय में बड़े पैमाने में प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है, कम समय में इसे बड़े पैमाने में उगा सकते हैं, इसे कम लागत में आसानी से उगाया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट यूज। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर देखते हैं। इसका उपयोग विटामिन A तथा विटामिन B12 के स्रोत के रूप में किया जाता है। जैसे विटामिन A की कमी हो जाए शरीर में तो उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए स्पाइरुलिना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखें। इसका उपयोग खनिज तथा लौह तत्व की पूर्ति के लिए किया जाता है, मतलब शरीर में अगर खून की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका उपयोग एंटी एलर्जी, इसका उपयोग एंटी एलर्जी तथा एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका उपयोग एंटी ट्यूमर, जैसे ट्यूमर बन जाते हैं बॉडी में कैंसर टाइप के, तो इसका उपयोग एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, साथ में देखें एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। एंटी ट्यूमर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर क्या देख रहे थे? इसका उपयोग एंटी एलर्जी तथा एंटी कैंसर के रूप में किया जाता है। मतलब ये बहुत उपयोगी एल्गी है,
बहुत उपयोगी शैवाल है, जो पानी में उगने वाला एक पौधा है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन लगभग 75% होता है, खनिज होते हैं, लौह तत्व होते हैं, विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, और इसका बहुत ज्यादा मेडिसिन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर सीख लेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोग मेरे चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा सहयोग कीजिए, और मेरे चैनल में हमेशा बने रहिए, ताकि मैं आपको हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से समय समय पर देता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।